ऑफिसर्स कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ यूपीएसआई के लिए मैथ कहाँ से करें, यूपीएसआई के लिए मैथ किससे करें, यूपीएसआई की मैथ के लिए कौन सा टीचर फॉलो करें, कौन सी बुक फॉलो करें, क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं, मैंने कैसे मैथ्स करी थी, मेरे 39 मार्क्स आए थे मैथ्स में। ठीक है, तो मेरे इतने मार्क्स अच्छे कैसे आए थे, मैंने अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या करा था, और लास्ट में मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट दिखाऊंगी। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है ये फॉर्मेट, तुम्हें सबको अपनी दीवार पे चिपकाना है। समझ में आ गई तुम्हें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ये फॉर्मेट तुम्हें बना के अपनी दीवार पे चिपकाना है और तुम्हें ज़रूर चिपकाना है। मैंने आप लोगों के लिए एनालाइज करके सारे क्वेश्चंस निकाले हैं, कौन सा क्वेश्चन कितनी कितनी बार आया है, कैसे कैसे पूछा जाता है, कितना लेवल होता है उसका। आज की वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो छोड़ के भागना मत। जिन्हें पेपर क्लियर करना है वो तो देखोगे ही, वो तो मुझे पता है। जिसको पेपर क्लियर करना है वो बच्चा देखेगा, जिसको नहीं करना, जो हवा में है बस बिल्कुल उसे चूरन मिल जाए, तो यहाँ पे कोई चूरन नहीं मिलने वाला, चले जाओ, कोई चूरन नहीं मिलेगा। जिसे सच में पेपर क्लियर करना है वो इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत मेहनत से वीडियो लाई हूँ मैं, एक एक क्वेश्चन मैंने एनालाइज किया, पिछली शिफ्ट का भी, 2021 वाली का भी और 2017 वाली का भी। सारे एनालाइज करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि आपको इतने 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 क्वेश्चंस करने हैं और किस किस चैप्टर पे आपको कितना ध्यान देना है, ये भी मैंने इस वीडियो में बताऊंगी। मतलब मैं अभी आगे जाके आपको। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको फॉलो कर लेना। इसकी फ़ोटो मैं उसी पे डाल दूंगी। साथ ही साथ आपके लिए डिस्कशन के लिए मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, डिस्कशन विद SI काजल भारद्वाज, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बच्चे अपने आप डिस्कशन करते हैं। कोई मैथ का क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई साइंस का क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी को मूल विधि से कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो पूछ लेते हैं। तो अगर आपको हेल्दी डिस्कशन करना है तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मेरी इंस्टा ID का भी लिंक है। अगर आपको कुछ पर्सनल पूछना हो, किसी बच्चे को पर्सनल कोई दिक्कत आ रही हो, तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उन बच्चों के बारे में बात कर लूँ जिनकी मैथ बिल्कुल रद्दी है, बिल्कुल वीक है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता तुम लोगों को। देखो, मैंने तुम्हें पिछली बार भी ये बताया था, मैथ हमारी वीक क्या होती है। मैथ वीक कुछ नहीं होती। मैथ क्या है? प्लस माइनस गुणा भाग, यही मैथ है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हर चैप्टर में, हर चीज़ में तुम बस यही 4 चीज़ें सीखते हो और इन्हीं 4 चीज़ों को बहुत अच्छे से करना और बहुत स्पीड से करना सीखते हो। जो इन 4 चीज़ों को अच्छे से कर लेता है उसको मैथ आती है, जो इन 4 चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाता उसको मैथ नहीं आती। बस ये 4 ही चीज़ें बेटा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो टेबल याद कर लो 20 तक, 22 का और 25 का। ठीक, उसके बाद स्क्वायर कम से कम तुम्हें 30 तक याद होनी चाहिए, क्यूब कम से कम तुम्हें 20 तक याद होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि तुम्हें किस तरीके के क्वेश्चन करने हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, आपको जो मैथ है वो करनी कहाँ से है, मतलब किस टीचर से आपको पढ़नी चाहिए मैथ। देखो, मैंने तुम्हें कई बार बता रखा है कि किस टीचर से मैथ पढ़नी चाहिए, मगर मैं दोबारा से तुम्हें बता देती हूँ। मैंने अपनी मैथ करी थी मोहित सर से। मोहित सर से मैंने क्यों करी थी, मैंने मोहित सर को क्यों चूज़ किया था, क्योंकि वो सर ऐसे थे कि वो UPSI के भी क्वेश्चन कराते थे, साथ में SSC CGL CHSL CBO UPO हर तरह के क्वेश्चन लेते थे। तो अगर कोई टीचर तुम्हें ऐसा मिल रहा हो जो तुम्हें हर तरह के क्वेश्चन करा दे, UPSI के भी करा दे, SSC CGL के भी करा दे, CHSL के भी करा दे, सबके करा दे, तो तुम उस टीचर को फॉलो कर लेना, उस टीचर से मैथ करना। ठीक है, आदित्य रंजन सर से आप लोग कर सकते हैं। आदित्य रंजन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनके जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा सहायता हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैंने उनसे पढ़ा नहीं है तो मैं ये नहीं बता सकती कि वो UPSI के क्वेश्चंस कराते हैं या नहीं कराते। पर अगर उन्होंने कोई UPSI की सीरीज़ चला रखी हो तो UPSI के क्वेश्चन मतलब आप लोग उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, राहुल तेवतिया सर हैं एक, राहुल तेवतिया सर जो RW पे हैं, उनको फॉलो कर सकते हो आप। अगर आप चाहें तो एक मतलब राकेश यादव सर को तो सब लोग जानते ही हो, राकेश यादव सर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने, अब मैं उन बच्चों पे आती हूँ, अगर आपने ऑलरेडी किसी टीचर को फॉलो कर रखा है और उनके आपने नोट्स बना लिए हैं, तो क्या आपको बुक खरीदनी चाहिए, या अभी तक आपने कोई बुक नहीं खरीदी है और आप सोच रहे हैं मार्केट में कि मैं कौन सी बुक खरीदने जाऊँ? तो देखो, सबसे पहली बात, मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ, मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी। मैंने मैथ्स की कोई बुक नहीं खरीदी थी, तो मैंने मैथ कहाँ से करी थी, मेरे 39 मार्क्स कहाँ से आ गए? तो देखो, मैंने मैथ की
जितनी भी क्वेश्चन सर कराते थे, जितने भी क्वेश्चन मोहित सर कराते थे, मैं उन्हीं क्वेश्चन को 5 से 7 बार लगा लेती थी। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास सारे नोट्स रखे हुए थे, एक एक क्वेश्चन मैंने सर का लिखा हुआ था, और जितने भी क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे उन पे मैं ऐसे टिक लगा देती थी, और रिवीजन के टाइम पे बस मैं उन्हीं को रिवाइज करती थी और कुछ नहीं करती थी। ठीक है, अभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं तुम लोगों को एक वो भी बताऊंगी, टिप दूंगी। अगर तुम किसी से ही पढ़ रहे हो, किसी से ही पढ़ रहे हो, और तुम बस उस टिप को फॉलो कर लेना, तुम्हारा यूपीएससी क्लियर है। मतलब मैथ्स का तो क्लियर है, मैथ्स का बिल्कुल रामबाण इलाज है, वो जरूर कर लेना। ठीक है, तुम सबसे पहले तो अगर तुम्हें कोई बुक खरीदनी ही है तो आदित्य रंजन सर की एक ब्रह्मास्त्र नाम से बुक आई है मैथ्स की, बहुत अच्छी बुक है, वो बुक तुम खरीद सकते हो। ठीक है, ज़्यादा अगर किसी के पास ऑलरेडी कोई बुक है तो कोई बुक मत खरीदो, क्योंकि इस टाइम पे आपका बुक खरीदने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर है वो आने ही वाला है, ये समझ लो बस। यूपीएससी की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, 33 से 29 पद बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो आप लोगों को इतना समय नहीं मिल पाएगा रिवीजन वगैरह का, और अगर रिवीजन नहीं हो पाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, कितनी बुक खरीद के रख लेना। मेरा मानना ये है कि आप कोई पर्टिकुलरली बुक ना खरीदें, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उसके नोट्स बनाइए, और उन्हीं क्वेश्चन को कम से कम 5 से 7 बार लगाना, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 5 बार लगाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तुम्हारी मैथ कमज़ोर है, तुम्हें ही सही करनी पड़ेगी, मैं नहीं आऊँगी या सर नहीं आएंगे सही करने, तुम्हें ही सही करनी पड़ेगी बच्चा। कम से कम 5 बार एक क्वेश्चन को लगाना, और एक चैप्टर अगर तुमने 5 बार कर लिया, फिर बताना कि मेरे से उस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं हो रहे। हो जाएंगे, ज़रूर होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो तुमने ये कर लिया। उसके बाद मैथ्स की जितने भी तुमने चैप्टर्स कर लिए जिस भी पर्टिकुलर टीचर से, वो कर लो। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सारे बुक्स, मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस करते चले जाना। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यूपीएसआई 2021 में जो क्वेश्चंस आए हैं, यूपीएसआई 2017 में जो क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं बच्चा, वो सारे क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से करने हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है तुम्हें RWA का या टेक्स्ट बुक का, इन दोनों के अलावा किसी का मत लगाना। यूपीएसआई के लिए यही दोनों बहुत ज़्यादा रिलीवेंट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ठीक, नेक्स्ट में अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और कितने कितनी बार आएंगे, कितने टाइम तुम्हें पढ़ना है उस पर्टिकुलर चैप्टर को। ठीक है, अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर चैप्टर को समझ नहीं आता, जैसे मुझे मोहित सर का एवरेज नहीं समझ में आया था, तो मैंने किसी और टीचर से कर लिया था वो वाला, तो बिल्कुल इस बात को वो मत करना कि नहीं मुझे तो मैंने तो ये टीचर बता दी तो मैं इसी पे स्टक रहूँगा। मुझे मोहित सर समझ में आया, हो सकता है आप लोगों को ना समझ में आए, तो जो भी टीचर आपको समझ में आ रहा है उस पर विश्वास करके, दिल से विश्वास करके कि ये टीचर मुझे पास करा देगा भाई। ठीक है, अपने गुरु पे विश्वास करके उनका सारा जो कंटेंट है वो लिखना अच्छे से, और उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार लगाना। मैं बार बार इस चीज़ को बोल क्यों रही हूँ, क्योंकि सब बच्चे फटाफट वीडियो तो देख लेते हैं, पर जब रिवीजन का टाइम आता है ना तो बहुत मौत आती है। रिवीजन करते हुए तो सच बता रही हूँ बहुत मौत आती है भाई, हमें भी आती थी। हमें ऐसा लगता था यार रिवीजन ना करनी पड़े, वीडियो तो हम देख लेते हैं फटाफट, वीडियो तो हमें देखने में हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, पर रिवीजन नहीं करना चाहते। जब पन्ने पलटने पड़ते हैं ना, यार अभी तो ये क्वेश्चन भी रह रहे हैं, यार अभी तो ये क्वेश्चन भी रह रहे हैं, फिर मन में आता है चाय पी लूँ, फिर मन में आता है खाना खाया हूँ, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ आता रहता है। मुझे पता है, मैं स्टूडेंट रही हूँ, मैं जानती हूँ इस बात को। तो आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब फटाफट से नोट डाउन करना स्टार्ट करो। अगर दिख रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, नोट डाउन करना स्टार्ट करो। मैं अब आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है। ठीक है, सबसे पहले लिखो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, और बहुत अच्छे से करके जाना। एक इसके साथ में यूनिट डिजिट भी आता है, यूनिट डिजिट बहुत अच्छे से करके जाना। मैं तुम्हें सच में बताऊं, जब मेरा यूपीएससी का पेपर था तो लास्ट में क्या हुआ था, बहुत जल्दी क्वेश्चंस करने पड़ रहे थे, क्योंकि टाइम का ये था कि टाइम, हालांकि मेरे पास 10 मिनट बच गई थी जब मैं पेपर दे रही थी, पर फिर भी मुझे ये था मैं फटाफट क्वेश्चन कर लूँ। ठीक है, तो मैंने कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन सिर्फ यूनिट डिजिट से कर दिए थे। अगर आपकी यूनिट डिजिट का पकड़ अच्छी है आपकी, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। तो नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन अच्छे से करना, साथ में यूनिट डिजिट भी इसी में ही आता है, तो यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस करके जाना। ठीक है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, वो जरूर आएगा, वो करके जाना। परसेंटेज का आपका एक से 2 क्वेश्चन आते हैं पर परसेंटेज आपको बाकी जगह पे बहुत वो देती है फ़ायदा, तो परसेंटेज करोगे नहीं तो बाकी चीज़ें नहीं कर पाओगे, तो परसेंटेज अच्छे से कर लेना। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, अच्छे से करके जाना। छूट वाले क्वेश्चन, जो बट्टे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 35% ये था, 25% ये था, 10% ये था, तो ओवरऑल कितने परसेंट हो गया, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है वो। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये अच्छे से करके जाना। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन आता है, वो करके जाना। अब मैं आती हूँ DI पे। देखो DI आता है 2 तरीके का, एक तो आता है लाइन बार ग्राफ वाला, और एक आता है वो पाई चार्ट वाला।
तो लाइन बार ग्राफ से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं और पाई चार्ट वाले से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, डीआई तो बहुत अच्छे से कर लेना, चाहे तुम्हें किसी भी टीचर का समझ में आए, तुम किसी भी टीचर से कर लेना, पर डीआई अच्छे से करना तुम्हें है, ठीक है। डीआई के लिए तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्या है, डीआई के लिए बेसिक इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्या होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, डीआई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो डीआई तब करना जब तुम ये सारे चैप्टर्स कर लो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें करना है टाइम एंड वर्क, इससे आते हैं तुम्हारे 2 क्वेश्चन कम से कम। फिर आता है स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में है, किसी किसी शिफ्ट में नहीं भी है। उसके बाद एसआई और सीआई। एसआई क्या होता है, सब इंस्पेक्टर नहीं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से एक एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। मेरी शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन था, बाकी किसी किसी शिफ्ट में सीआई से 2 क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं था, पर करके दोनों जाने हैं तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आता है पाइप एंड सिस्टम और बोट एंड स्ट्रीम। देखो, जिसने टाइम एंड वर्क कर लिया वो पाइप एंड सिस्टम और बोट एंड स्ट्रीम आराम से कर देगा। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा कंसेप्ट वही है, सब कंसेप्ट वही लगता है, समझ रहे हो ना। जिसने टाइम एंड वर्क किया वो पाइप एंड सिस्टम कर देगा, जिसने स्पीड टाइम डिस्टेंस करा वो बोट एंड स्ट्रीम कर देगा, ठीक है, मतलब नाव धारा वाले क्वेश्चन कर देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाह रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात बच्चा, ठीक। बाकी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी, ये सारी चीज़ें कर लेना। मैंसुरेशन है, मैंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में है 1-2 क्वेश्चन, सॉरी 2 से 3 नहीं, 1-2 क्वेश्चन है, किसी किसी शिफ्ट में है, किसी किसी में नहीं भी है। पर मैंसुरेशन तुम करके जरूर जाना। जैसे वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेते हैं, ठीक है, और जो ये क्यूब होता है, क्यूब का भी लेटरल सरफेस एरिया पूछ लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया पूछ लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, अच्छे से करके जाना मैंसुरेशन को। मैंसुरेशन को रटना मत, मैंसुरेशन को समझना कि उसमें फॉर्मूला किस तरीके से बन रहा है, फॉर्मूला बन कैसे रहा है वो। उस फॉर्मूले को अगर तुम समझ जाओगे तो तुम बेसिक समझ जाओगे, तुम सब क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। अब लास्ट में मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, जिस भी बच्चे ने ये वीडियो अभी तक देखी है वो इस चीज़ को भी सुन रहा होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, मैं अपना आपको बताऊं, जब मैंने कर लिया था ना पूरा का पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट, तो मैंने इस तरीके से ना अपना एक फॉर्मेट बनाया था। देखो दिख रहा है आपको, इस तरीके से मैंने फॉर्मेट बनाया था। यहाँ पे मैंने सारे के सारे वो लिख दिए थे चैप्टर के नाम। फिर मैंने ये लिखा था कि मेरे चैप्टर कौन कौन से खत्म हो गए, ठीक है, चैप्टर कौन कौन से खत्म हो गए ये लिख दिया। उसके बाद मैंने बताया था रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, ऐसे कर करके मैंने 5 कॉलम बनाए थे, ठीक है। और मैं हर बार जितनी बार भी मैं रिवीजन कर लेती थी ना, उतनी बार उस पर टिक लगा देती थी। 1 बार टिक लगा दिया, 2 बार टिक लगा दिया, 3 बार टिक लगा दिया। इससे क्या होता था, इससे मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, इससे तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा आएगी कि हाँ इतने अच्छे से मैंने मैथ्स को कर लिया, इतने अच्छे से मैंने इस चैप्टर को कर लिया, अगर अब इस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो मेरा छूटेगा नहीं भैया, मैं करके आऊँगी। तो देखो मैंने इस तरीके से ऐसे बना के ना अपनी दीवार पे चिपका लिया था यूं करके, और जितनी बार मेरे चैप्टर कंप्लीट हो जाते थे उस पर ऐसे निशान लगा लेती थी यूं कर करके। तो पता है तुम्हारे अंदर ना कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हाँ मेरे से हो गया, यार हाँ मैंने ये वाला चैप्टर कर लिया, अब इस वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो मैं कर दूंगा। मेरे इस चैप्टर की 2 बार रिवीजन हो चुकी है, मेरे इस चैप्टर की 3 बार रिवीजन हो चुकी है। ये तुम्हें लिख लिख के लगाना है, ठीक है। लास्ट में अब मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे तुम्हें एक टिप देनी है। तुम चाहे आदित्य रंजन सर से पढ़ो, तुम चाहे मोहित सर से पढ़ो, तुमने चाहे राहुल तेवतिया सर से पढ़ा है, तुमने चाहे इस दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ा है, ब्रह्मास्त्र नाम से यूपीएसआई 2021 की एक सीरीज़ मोहित सर ने चलाई थी, उसके सारे क्वेश्चन कर लेना। उसमें सर ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे और तुम्हें डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना, ठीक है। यही मेरा लास्ट का गुरु ज्ञान था तुम्हें देने को। उन क्वेश्चन को पक्का कर लेना, वो कम ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है किसी चैप्टर के। अगर तुम्हारे ये सारे चैप्टर क्लियर हो गए हैं तो पहले उन क्वेश्चंस को तुम ज़रूर करना। उन क्वेश्चंस को जब तुम करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा यार इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ही वीडियो में उन्होंने सब कुछ दे रखा है। तो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है ये तुम्हारा, ठीक है। ये सच में तुम्हारा ब्रह्मास्त्र और रामबाण है यूपीएससी को क्लियर करने का, ठीक है। जिसने लास्ट तक वीडियो देखी होगी उसे पता चल गया होगा। तो ये था मेरा आज का ज्ञान जो भी मैं आपको देना चाहती थी, जो भी जिस तरीके से मैंने फॉलो किया था। हो सकता है 1-2 बातें मुझसे छूट गई हो, कुछ गलती हो गई हो तुम्हारी।